आज मेरी पत्नी को गुजरे हुए 17 साल 2 महीने और 21 दिन हो गए हैं। मेरी कमज़ोर याददाश्त में भी उसकी प्यार भरी नज़र आज भी शीशे की तरह साफ है। 25 साल पहले मेरी माँ ने मुझे ज़बरदस्ती एक लड़की से शादी करवा दी थी। लड़की का नाम नीला था। शादी की रात जैसे ही मैं कमरे में घुसा, मैंने कहा, देखो, मैंने अपनी मर्जी से तुमसे शादी नहीं की है। इस शादी में मेरी कोई राय नहीं थी, इसलिए मुझसे कुछ उम्मीद मत रखना। और अगर तुम ऐसे ही मेरे साथ रह सकती हो तो रहो। शादी तो हो ही गई है, अब मैं कुछ और नहीं कर सकता। उस दिन लड़की के गालों पर चुपचाप आंसू बह रहे थे, लेकिन मैं अपनी घमंड में इतना अंधा था कि मुझे वो नज़र ही नहीं आए। मैं कहता हूँ घमंड, क्योंकि मुझे कोई और लड़की पसंद नहीं थी, लेकिन फिर मेरी माँ ने एक गांव की लड़की से मेरी जबरन शादी क्यों करवाई, जबकि मैं शहर में नौकरी करता था और यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहा था। क्योंकि माँ के व्यवहार से भी कभी ऐसा नहीं लगा कि उन्हें नीला पसंद थी। शादी के अगले दिन मैं शहर लौट गया। मेरे सहकर्मियों को पता ही नहीं चला कि मेरी शादी हो गई है, क्योंकि मैंने किसी को बताया ही नहीं। ऐसे ही दिन बीतते रहे। मैं हर 2-3 महीने में घर जाता था। घर जाने पर भी मैं नीला से ज़रूरत पड़ने पर ही बात करता था। अगर वो कुछ कहने के लिए आगे आती तो मैं कहीं और चला जाता था। लेकिन मेरी इस उपेक्षा का उस पर क्या असर पड़ रहा था, इसकी मुझे खबर ही नहीं थी। इतने दिन बीत गए, अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ। तुम्हारे बाप ने जो देना था वो देकर तुम्हें ब्याह दिया, लेकिन दिया कुछ नहीं। धोखे से मेरे बेटे पर तुम्हें लाद दिया। ये अभागन मेरे बेटे को अपनी ओर खींच भी नहीं सकती। इस तरह हर रोज उसे ये सब सुनना पड़ता था। कभी कभी काम में गलती होने पर उसे थप्पड़ भी पड़ जाते थे। नीला ने इन सब का विरोध नहीं किया, बस चुपचाप सह लिया। वो विरोध कैसे करती? मैं तो उसके साथ था ही नहीं, क्योंकि मैं तब उससे भाग रहा था और शहर में अपने काम में व्यस्त था। ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल अनपढ़ थी। उसने डिग्री पास की थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि नीला उस गांव की सबसे पढ़ी लिखी लड़की थी। शायद वो और पढ़ना चाहती थी। एक दिन उसने हिम्मत करके मुझसे कहा, क्या मैं आपसे कुछ कह सकती हूँ? क्या बात है? मैं मास्टर्स में दाखिला लेना चाहती हूँ। क्या? तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो कि मास्टर्स में दाखिला लोगी या नहीं? मेरी माँ तुम्हें लाई है, उनसे पूछो। लेकिन मुझे नहीं पता था कि माँ से पूछने पर इतना कुछ हो जाएगा। तुम्हारी इतनी हिम्मत? तुम एक गरीब लड़की हो और फिर से पढ़ना चाहती हो? क्या तुम्हारे बाप ने मुझे दहेज में पैसे दिए थे जो तुम मेरे घर में हंगामा मचाने लगी हो? और ये कुछ कर नहीं सकती, काम नहीं कर सकती, बच्चे नहीं हैं, पढ़ पढ़ के बैरिस्टर बन जाएगी। जाओ, अगर इतना शौक है पढ़ने का तो अपने बाप के घर जाओ। मैं एक नई बहू लाऊंगी जो मेरे बेटे को बच्चा देगी। अभागन कहीं की, क्या क्या नखरे हैं। उस दिन नीला ने मेरी माँ के पैर पकड़कर माफ़ी मांगी और घर में ही रही। वो ये भी जानती थी कि उसके बाप के घर में उसके लिए कोई जगह नहीं है, इसलिए इतनी बेइज्जती और उपेक्षा झेलने के बाद भी वो अपने बाप के घर नहीं जा सकती थी। लेकिन मुझे ये नहीं पता था, बल्कि मुझे लगा कि लड़की में कोई आत्मसम्मान ही नहीं है। माँ ने इतना कुछ कहा, फिर भी वो रुकी रही। लेकिन उस रात पहली बार मैंने नीला को रसोई में चुपकर रोते हुए देखा। मेरा दिल उस वक्त डूल गया, लेकिन मैंने इसे नज़रअंदाज कर दिया। मेरी चाची बहुत समझदार महिला थी। अपनी बहू के साथ हो रहे इस बदसलूकी को देखकर उन्होंने चतुराई से मेरी माँ को सलाह दी कि नीला को मेरे साथ शहर भेज दे। अगर इससे हम दोनों करीब आ गए तो।
मैं नीला को शहर ले आया, हालांकि मैं ये नहीं चाहता था। हर रोज़ मैं सुबह नीला को छोड़कर बाहर निकल जाता था। रात को बहुत देर से घर आता था। खाने की मेज पर हर रोज़ खाना लगा होता था। मैं देखता था कि नीला मेज़ पर सिर रखे सो रही होती थी, कभी सोफे पर, कभी बिस्तर पर लेटी हुई। मैं कभी उसे बुलाता नहीं था, खुद खाना खा लेता था और उसे सोने के वक्त कहता था कि ठीक से सो जाओ। एक दिन घर आकर जब कॉलिंग बेल बजाने पर कोई जवाब नहीं मिला, तो मैंने स्पेयर चाबी से दरवाज़ा खोला और देखा कि नीला बेहोश पड़ी है। मेरा दिल धक से रह गया। जैसे ही मैं उसे अस्पताल ले गया, डॉक्टर ने कहा कि नीला बिल्कुल खाती नहीं है, इसलिए उसका शरीर बहुत कमज़ोर है और भी कई समस्याएं हैं। तब पता चला कि वो मेरे लिए पूरा दिन भूखी रहती थी। पूछने पर नीला ने कहा कि क्योंकि मैं रात को नहीं खाता तो वो भी बिना खाए सो जाती है। उस दिन मुझे उस लड़की के लिए बहुत प्यार महसूस हुआ। उसके बाद से मैं सुबह और रात को उसके साथ बैठकर खाना खाने लगा। लड़की के चेहरे को देखकर ऐसा लगता था जैसे उससे कुछ मिल गया हो। 1.5 साल तक बच्चा न होने पर मेरी माँ फिर से जोर देने लगी। फिर हमारी पहली बेटी मीरा का जन्म हुआ। मैं खुशी से झूम उठा, मेरी पहली बेटी। लेकिन माँ खुश नहीं थी। उन्हें मेरी बेटी से कोई प्यार नहीं था और नीला से तो वो कुछ भी कहती रहती। लेकिन हालांकि मैं नीला से कही जाने वाली बातें सुन पाता था, मैं अपनी बेटी की उपेक्षा बर्दाश्त नहीं कर सकता था। दिन अच्छे चल रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने नीला को कोई समय नहीं दिया। मीरा तब मेरे लिए सब कुछ बन गई थी। मेरा कोई बेटा नहीं था, इसलिए मेरी माँ ने फिर से बच्चा पैदा करने के लिए जोर दिया। नीला ने कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी नज़रों में प्यार था। 2 साल बाद हमारी दूसरी संतान मिराज का जन्म हुआ, एक लड़का। माँ खुश थी, लेकिन हम शहर में रहते थे। अब मैं और भी व्यस्त हो गया। 2 बच्चों का खर्च और गांव में माँ का खर्च, बहुत ओवर टाइम करना पड़ता था। जब मैं घर आता तो सिर्फ बच्चों को समय देता और मैं अपना सारा काम का दबाव नीला पर निकालता था। हर बात पे उसे डांटता था, कभी कभी तो बात करना भी बंद कर देता था। लेकिन लड़की मुझे समझती थी, कभी कोई विरोध नहीं किया। इस बीच एक दिन मेरी नौकरी चली गई। जिंदगी दुखी लगने लगी। नीला को हाथ का काम आता था, इसलिए उसने मेरी मदद करने की बहुत कोशिश की। कुछ दिनों बाद जब मुझे नौकरी नहीं मिल रही थी, तो मैं सोच रहा था कि अब इतना खर्च कैसे चलाऊंगा। ऐसे समय में नीला आई और कुछ कहा। मुझे इतना गुस्सा आ गया कि गुस्से में मैंने उसे थप्पड़ मार दिया। लेकिन नीला बस मुझे उन प्यार भरी आंखों से देखती रही। सिर्फ उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। दबाव सहन न कर पाने के कारण मैंने उन्हें गांव में छोड़ दिया। उन्हें छोड़कर मन भी अनजाने में खाली होने लगा। तब मुझे समझ नहीं आया, मुझे नीला की सबसे ज़्यादा याद आती थी। तब नीला मेरी तीसरी संतान की माँ बनने वाली थी और मेरी नई नौकरी थी, इसलिए मैं उसे समय नहीं दे पाया। मैं हर हफ्ते नहीं जा सकता था। मैं ज़्यादा पैसे भी नहीं भेज सकता था। 2 बच्चों के साथ फिर से बच्चा होने वाला था, इसलिए सबने इस बात को आसानी से लिया। मेरी माँ ने भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वो अपने पोते पोतियों में व्यस्त थी। पैसे कम थे, इसलिए घर में खरीदारी भी कम होती थी। हफ्ते में 1-2 बार मछली और मांस खाया जाता था। ज़्यादातर वक्त अंडे खाए जाते थे, इसलिए नीला अपने हिस्से के अंडे और मछली बच्चों को खिला देती थी। मैंने भी एक दिन ये नोटिस किया था, लेकिन उससे ये पूछने पर उसने मुझे भरोसा दिलाया कि वो दूसरे वक्त खाती है। शायद मेरा ये नोटिस करना उसके लिए बहुत था। वो 8 महीने की थी जब मैंने आखिरी बार उसे छोड़ा था। जाने के दिन अचानक किसी कारण से उसने मुझसे पूछा, मैं आपसे एक सवाल पूछूं? आप गुस्सा तो नहीं होंगे? मैं क्यों गुस्सा होऊंगा नीला, बताओ क्या कहना है। अगर इस बार मुझे कुछ हो गया तो आप क्या करेंगे? ये कैसा सवाल है? तुम पहली बार माँ नहीं बन रही हो, क्या बकवास कर रही हो? क्या तुम मुझसे प्यार करते हो?
उस दिन उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गया। मैं उस दिन कुछ कहे बिना ही चला आया और वो मुझे उस माया भरी नज़र से देख रही थी जहाँ तक घर से मैं देख सकता था। इसलिए मेरा मन बिल्कुल नहीं लग रहा था। सिर्फ नीला के शब्द दिमाग में आ रहे थे। उसने मुझसे ऐसा सवाल क्यों पूछा? कुछ दिनों बाद माँ ने फ़ोन किया और कहा कि नीला को दर्द हो रहा है, मुझे जल्दी घर आना चाहिए। मैंने कहा उसे अस्पताल में भर्ती करा दो, लेकिन माँ ने कहा उसे अस्पताल ले जाने की क्या ज़रूरत है, उसके 2 बच्चे नॉर्मल हुए थे, ये भी हो जाएगा। मैं दाई को बुला रही हूँ। उस दिन टिकट नहीं मिला। मैं अगली सुबह घर आया। तब तक मुझे एक बेटा हो गया था, एक लड़का पैदा हुआ है और घर में खुशी की बाढ़ आ गई है। सब लड़के के लिए पागल है। मैंने नीला का चेहरा देखा। वो किसी तरह पीला लग रहा था। वो ठीक से बोल नहीं पा रही थी। जब पूछा कैसी हो तो बस सिर हिला दिया और वो उस प्यार भरी नज़र से देखती रही। 2 दिन बाद नीला का शरीर अस्वस्थ है। माँ ने कहा तीसरा बच्चा, इसलिए शरीर ज़्यादा कमज़ोर है। रात को नीला के पास बैठे अचानक उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। कुछ कहूँ? क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? 3 बच्चों के माँ बाप बनने के बाद मुझे ऐसी सवाल की वजह समझ नहीं आ रही। नीला, एक बार बताओ ना, तुम मुझसे प्यार करते हो या नहीं? मैं, पापा पापा, दादी आपको बुला रही है पापा। वो लिस्ट बनाएंगी कि बेटे के लिए क्या चाहिए। मैं उस रात नीला से बात नहीं कर पाया। अगली सुबह मैं बच्चे का सामान खरीदने बाजार निकल गया। रास्ते में मैंने नीला से पूछा था कि उसे कुछ चाहिए। उसने कहा कुछ नहीं, बस उसकी उस नज़र से देखा। ऐसा लग रहा था कि वो कुछ कहना चाह रही थी, नहीं कह पाई। उसकी तबीयत अच्छी नहीं है। मैंने सोचा बाजार से आने के बाद उसे डॉक्टर को दिखाऊंगा। बाजार जाने के बाद मुझे ऑफिस से फ़ोन आया। मुझे प्रमोशन मिल गया। मेरा दिल खुशी से भर गया। मैंने बच्चे के लिए सब कुछ खरीदा और एक साड़ी की दुकान में गया। एक लाल साड़ी खरीदी। मैंने नीला को कभी कोई तोहफा नहीं दिया, तो आज मैं उसे ये साड़ी देकर उसके सारे सवालों का जवाब दूंगा। मैं कहूँगा मैं उसे कितना प्यार करता हूँ। मैं तुमसे इतना प्यार करने लगा हूँ नीला, तुम्हारी वो नज़र। पेमेंट करने के बाद मैं साड़ी का पैकेट हाथ में लेकर दुकान से निकलने जा रहा था। तभी पड़ोस का एक लड़का आया और कहा कि नीला की हालत ठीक नहीं है। ये सुनकर एक पल के लिए भी खड़े न रहकर मैं पागलों की तरह घर आया। घर का आंगन उदास लग रहा है और अंदर से कराहने की आवाज़ आ रही है। दिल कांप गया। धीरे धीरे मैं घर के अंदर गया। जैसे ही गया छाती कांप उठी। सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। नीला, दोनों बच्चे नीला के पैरों के पास बैठे रो रहे हैं और मेरा मासूम बच्चा अपनी माँ के बगल में लेटा है, उसके हाथों को छू रहा है। माँ, नीला को क्या हुआ? माँ, मेरी नीला को क्या हुआ? हाथ गिराकर मैं नीला के सामने घुटने टेक कर बैठ गया। आज उसकी तरफ सिर्फ मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। नीला नहीं रही, नीला नहीं रही। अरे नीला उठो, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब लेकर आया हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अरे उठो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अब तुम मुझे बांध कर क्यों नहीं उठ रही हो? क्या तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं सुनोगी? मैं तुमसे प्यार करता हूँ। अजय आज रो रहा है। अजय उसके बगल में बैठा है और उसकी आंखों से भी पानी निकल रहे हैं। तुम जानते हो सचिन, उसने मुझे प्यार के ऐसे बंधन में बांध दिया है कि मैं कभी किसी और के साथ घर नहीं बसा सका। मैं कैसे बसाता बताओ? पूरी जिंदगी मैंने उसके साथ गलत किया। फिर क्या मुझे किसी और के साथ घर बसाना सही लगता? मैंने उसे प्यार किया है, बहुत प्यार किया है, लेकिन वो बिना सुने ही चली गई। कई लोगों ने मुझे बच्चों की खातिर शादी करने के लिए कहा। उन्होंने जोर भी दिया, लेकिन मैं उसकी उस नज़र को नहीं भूल सकता सचिन। मुझे नीला वापस कभी नहीं मिलेगी, लेकिन पूरी ज़िंदगी मैं उस प्यार को पाने का इंतज़ार कर रहा हूँ जो मैं चाहता था।
इसलिए अब मैं आखिरी सांस तक उसके प्यार को पाने का इंतज़ार करूँगा। सब सोचते हैं कि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए मैं किसी और से शादी नहीं कर रहा हूँ। तुम बताओ सचिन, तुम्हें ये सब सुनकर क्या लग रहा है? हाँ, मैंने प्यार किया है, मैं अब भी करता हूँ, लेकिन क्या उसे कभी पता चला या मैंने उसे अपेक्षा और लापरवाही से मार डाला? उसकी आंखों में सिर्फ दर्द था। कुछ कहे बिना उसने अपने चश्मे के नीचे से आंखों को हाथों से पोंछ लिया। वो कुछ देर सचिन के कंधे पर रोया और थोड़ी देर बाद चला गया। सचिन समझ गया, उसे उन सभी सवालों के जवाब मिल गए हैं जो उसके पास इतने समय से थे। आज अजय साहब रिटायर्ड है, सचिन के सीनियर सहकर्मी। वो उनके साथ 2 साल से हैं और उसकी शादी को 1 महीना हो गया है। शादी सचिन की मर्जी के खिलाफ हुई थी। लड़की बहुत अच्छी है और हालांकि वो समझता है, लेकिन वो उसे लाने में शर्मिंदा है। अजय साहब कुछ समय से ये सब नोटिस कर रहे थे। वो विचलित लग रहा है। दरअसल सचिन खुद प्यार से शादी करना चाहता था, लेकिन आज अजय साहब की बातों पर उसे एहसास हुआ जैसे उसके लिए शादी नहीं है, वैसे ही उसकी पत्नी के लिए भी नहीं है। क्या वो भी एडजस्ट करने की कोशिश नहीं कर रही है? वो भी अपनी सभी इच्छाओं को त्याग कर किसी और के घर आई है। अपनी सारी पसंद नापसंद छोड़कर औरों की पसंद को अपनाया है। चाहे इसे प्यार कहें या कुछ और, दोनों की भावनाएं एक सी हैं। वह ऑफिस से जल्दी निकल गया। फूलों की दुकान से ढेर सारे गुलाब खरीद लिए। देर नहीं करेगा, फूल हाथ में लेकर कहेगा आई लव यू, बहुत सारा प्यार। डोरबेल बजी। कौन? सचिन। दरवाज़ा खोलो नीरू। पीछे से एक गिफ्ट निकालकर सामने लाया। आपको कहानी कैसी लगी ज़रूर नीचे कमेंट करके बताइए कि कहानी पसंद आई या नहीं। ऐसी और कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में अगली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।